श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कूपपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसे आप 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा और 1 लोटे जल का बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है। उपाय कैसे करना है उसे हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो सकता। गुरुजी ने कहा, थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रही जाती है। कितनी ही कोशिश कर लो पर थोड़ी सी मात्रा शरीर में अपवित्रता की आ ही जाती है। पर अगर आप अपने मन को पवित्र बना लेते हैं तो इसके एक अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं आ सकती, ये निश्चितता है। शिव आपके शरीर रूप से प्रसन्न नहीं होते। अगर आपका मन पवित्र है तो शिव आप पर निश्चित प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस संसार में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, पर चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। शिव पर जल चढ़ाने वाले पर एक अविरल तेज उत्पन्न हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 चीजें सामूहिक रूप से होनी चाहिए। एक भोजन सामूहिक होना चाहिए और एक भजन सामूहिक होना चाहिए। अगर आपके घर के पास में शिव मंदिर है, माताओं बहनों को सप्ताह में 1 दिन ऐसा जरूर निकालना चाहिए जिसमें सामूहिक तौर पर बैठकर शंकर भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। पूर्णिमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी किडनी में सूजन हो गई, खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया। मैं शंकर और आप पर भी भरोसा नहीं करती थी। मुझे पता नहीं था शिव का जल इतना कार्य करता है। किसी के कहने पर कथा सुनना शुरू किया और कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवा ली और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से अगली जांच में पता चला किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दिशा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 14 साल पहले आपकी कथा टीवी में सुनी थी। हमने क्रोध की कथा पंडाल में सुनी और पंडाल में पुत्र की नौकरी की कामना कर ली और बेटे से अधिक मेहनत करने को भी कहा और आज मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने संपूर्ण देशवासियों को नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं दी। माँ नर्मदा के प्राकट उत्सव की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। नर्मदा जी पत्र लेकर आई, शादी के 19 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। IVF कराया पर संतान सुख नहीं था। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, पशुपतिनाथ व्रत और सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया। मैंने कथा सुनना शुरू किया और मंदिर जाना भी शुरू किया और मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, पर कोई गलती हो गई होगी, बाबा ने नहीं सुनी। मैंने दूसरी बार फिर पशुपतिनाथ व्रत किया, तीसरी बार, चौथी बार पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग 10 बार किया और रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेश्वर धाम पहुंच गई और बाबा से कामना करके आ गई और बाबा ने 19 साल बाद संतान सुख प्रदान किया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। मेरा बेटा प्राइवेट में जॉब करता था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उसे 4 गुना मेहनत करने को कहा और बेटे को एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाने के लिए कहा। बेटे ने ऐसा ही किया और बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है उसका घर उसका नहीं होता है, उसके घर के सदस्य उसके नहीं होते हैं, शिव के होते हैं। शिव ही उनको संभालते हैं, इसलिए मुख्य द्वार पर जरूर लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कल गुरुजी ने एक नया उपाय बताया था जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है, कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है और आपके कोई विशेष उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए किया जाने वाले उपाय की जानकारी दी थी। उसे हम आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखा रहे हैं ताकि जब भी आप उपाय करें तो आपसे कोई गलती ना हो। आपको एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र आप अच्छी से लीजिएगा जो कहीं से कटी फटी ना हो। बेलपत्र लेने के बाद उसमें जो बीज वाली पत्ती है उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है और नीचे की जो बची हुई 2 पत्तियाँ हैं उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है। इसके बाद आपको जो बीज वाली पत्ती में जिसमें आपने लाल चंदन लगाया है उसी के ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प रख देना है। इसके बाद अपने हाथ में लीजिएगा और अपनी कामना करते हुए ये जो बेलपत्र है, पुष्प है, ये आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है।
उपाय के अंतर्गत आपको इतना ही करना होता है। ये उपाय आपको रोज नहीं करना है, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में आपको एक बार इस उपाय को करना है। और साथ ही आपको जल चढ़ाते रहना है, जैसा आप मंदिर जाते हैं वैसे ही चलते जाना है। इसके बाद भी आपकी कामना पूर्ति नहीं होती तब आपको इस उपाय को करना है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। अगर महादेव सुन नहीं रहे हैं तो नए उपाय की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 दूर्बा लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। तो आपने 1 लोटा जल लिया है, सबसे पहले उसे गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित कीजिए, मतलब जलाधारी में राइट साइड में पहले जल अर्पित करना है, फिर लेफ्ट साइड में कार्तिक भगवान के ऊपर जल अर्पित कीजिएगा। और इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। फिर जो दूर्बा आपने ली है, जो 1 दूर्बा आपने ली है, उसे आपको गणेश जी के स्थान पे अर्पित करना है, मतलब राइट हैंड साइड में जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 1 दूर्बा अर्पित कर देनी है। ध्यान रखिए जो दूर्बा आप लेंगे उसमें या तो उसमें 3 पत्ती होनी चाहिए, 5 या 7 इस टाइप की जो पत्ती लगी होती हैं, इस टाइप की आपको 1 दूर्बा लेनी है। जो डंठल का साइड है वो जलाधारी की ओर करते हुए आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने 1 बेलपत्र ली है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अगर आप ये उपाय महीने में 2 बार या 3 बार भी करते हैं तो देवादेव महादेव आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी करते हैं। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। सिर्फ आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और इसके बाद 1 दूर्बा गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है और 1 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। ये कथा के पूर्ण होने के बाद गुरुजी ने 1 दिन की शिव चर्चा रखी है। ये शिव चर्चा फरीदाबाद हरियाणा में रखी गई है, जो कि 9 फरवरी के दिन होगी। और इसका एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड इंडियन ऑयल RD के सामने, यहाँ पे ये कथा होगी। और इस कथा मतलब जो शिव चर्चा है ये होगी और 2 बजे से 4 बजे तक 1 दिन की शिव चर्चा रहेगी, जिसे हम आस्था चैनल YouTube के माध्यम से भी दोपहर में देख सकते हैं। इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महाप्राण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में। इस कथा का नाम त्रिवेणी शिव महाप्राण कथा रखा गया है। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 17 फरवरी से 24 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च सीहोर को बृहस्पति धाम में ये कथा होने वाली है। और इसी समय रुद्राक्ष महोत्सव भी चलेगा। वो समय है जिस समय रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है और वर्ष भर हमें ये प्राप्त होते रहते हैं। आज इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।